Good morning, students. We are going to discuss about article. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आर्टिकल. हाउ टू राइट ए आर्टिकल. तो व्हाट इज द हियर व्हाट इज एन आर्टिकल. क्वेश्चन इज क्रिएट. नहीं तो आंसर क्या होगा. एन आर्टिकल is a piece of writing written for a large audience the main motive behind writing an article is that it should be published in either newspaper or journals so as to make same difference differences to the world. It may be the topic, of interest of the writer, or it may be related to some current issues. यानी हम इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं. और नेक्स्ट जो हमारा वो है पॉइंट, वो है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, यानी कौन से इसमें रूल हैं, उसको किस तरह से मेंशन कर सकते हैं, इसको किस तरह से हम इफेक्टिव बना सकते हैं, वो है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां हम लिखेंगे इंपॉर्टेंट points to write a effective article.
तो यहाँ सबसे पहले पॉइंट, गिव ए टाइटल that catches the attention of the reader. ठीक है। सेकंड है begin with a striking opening sentences. Opening sentences which addressed stresses the reader and gets them interested in the topic. नेक्स्ट है थर्ड क्या है? प्रेजेंट ए स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट। प्रेजेंट ए स्ट्रॉन्ग argument for your idea supporting it with evidence of elaboration। ठीक है। नेक्स्ट है फोर है develop your ideas as much as you can। फाइव है use simple language and easy words in it। ठीक है। उसके बाद है सिक्स है यूज लिंकिंग वर्ड्स
linking words like however, therefore, although, even, in order to, though, etc. ठीक है। और सेवंथ है it should be according to the topic at it should be completed within 100 to 150 words. words and some passages. Ninth है conclude with your strong points. With your strong points. तो डियर स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर जो है आर्टिकल्स है, इसको आर्टिकल लिया है। व्हाट इज एन आर्टिकल, यानी आर्टिकल क्या है। तो आर्टिकल है, एन आर्टिकल इज ए पीस ऑफ राइटिंग रिटन फॉर ए लार्ज ऑडियंस, यानी एक ऐसा टॉपिक है या फिर एक ऐसी उसको बोलते हैं पीस ऑफ राइटिंग, यानी लेखन का एक ऐसा हिस्सा है कि जो बहुत सारे ऑडियंस को एक साथ यानी इंटरेस्टेड कर सकता है, यानी उसको किसी भी चीज के ऊपर उसको अपनी ओर खींच सकता है। तो द मेन मोटिव बिहाइंड राइटिंग एन आर्टिकल इज दैट, यानी वो कहता है कि एक आर्टिकल लिखने के पीछे जो मेन मोटिव क्या है वो बताता है। इट शुड बी पब्लिश्ड इन आइदर न्यूज़पेपर और द जर्नल्स, यानी वो कहता है इसका जो मेन मोटिव है, यानी इसका जो उद्देश्य है वो ये है कि इसको एक न्यूज़पेपर में या फिर जर्नल जो हमारी मैगजीन्स होती हैं उनमें इनको छापना होता है। सो एज मेक द सेम डिफरेंस टू द वर्ल्ड, यानी संसार को हर एंगल से देखने के लिए, या फिर संसार में जो भी हमारे टॉपिक्स हैं जो जिन पर हम आर्टिकल राइटिंग कर सकते हैं उनको लेकर हम जो हमारे ऑडियंस हैं या फिर हमारे जो रीडर्स हैं उनको हम कुछ भी नया दे सकते हैं। इट मे बी द टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द राइटर, यानी ये जो होता है कि जो लिखने वाला होता है उसके टॉपिक उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कोई भी टॉपिक हम ले सकते हैं। इट मे बी रिलेटेड टू सम करंट इश्यूज, और यह हो सकता है कि जैसे जो करंट यानी जो हमारे एकदम ताजा जो हमारे आंकड़े होते हैं या कोई भी मुद्दा होता है उन पर हम इसको लिख सकते हैं। तो इसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिटर्न इफेक्टिव आर्टिकल, यानी असरदार जो आर्टिकल होता है उसको लिखने के लिए कुछ हमने पॉइंट यहाँ पर मेंशन किए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, गिव ए टाइटल दैट कैचेज द अटेंशन ऑफ द रीडर,
यानी एक ऐसा टाइटल देना है जो जो रीडर है हमारा पढ़ने वाला है उसको एकदम अच्छा लगे, उसको अपनी ओर खींचे, अट्रैक्टिव लगे वो। तो बिगिन विद ए स्ट्राइकिंग ओपनिंग सेंटेंस विच एड्रेस द रीडर, यानी और हमें जब इसकी शुरुआत करनी है, हम इसकी स्टार्टिंग करनी है, तो ऐसा सेंटेंस यानी या फिर ऐसा फ्रेज होना चाहिए जो उसको अपनी ओर खींच सके। एड्रेस द रीडर एंड गेट देम इंटरेस्ट इन द टॉपिक, यानी और उसको एक जो दो लाइन पढ़ने के बाद उसको ऐसा लगे कि हाँ वास्तव में जो टॉपिक है एकदम असरदार यानी इंटरेस्टेड है, तो उसको आगे तक पढ़े। उसके बाद है सेकंड है प्रेजेंट ए स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट फॉर योर आइडिया सपोर्टिंग इट विद इन ऑडियंस ऑफ द एबोरेशन, यानी एलेबोरेशन। तो वो कहता है कि अपने जो आपने आइडिया लिया है उसको स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट होना चाहिए, आपके पास ठोस सबूत होने चाहिए उसको स्पष्ट करने के लिए, अपने ऑडियंस को सुनाने के लिए, यानी अपने रीडर को पढ़ने पर मजबूर करने के लिए, या उनको जैसे आप जो टॉपिक रखा है उसमें जो आर्गुमेंट्स हैं वो एकदम स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। डेवलप योर आइडियाज एज मच एज यू कैन, और वो क्या कहता है जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है अपने जो आइडियाज हैं उनको इतना डेवलप करो, यानी इतना उसको उठाओ कि जितना आप उसको उठा सकते हो, यानी उसको विकसित कर सकते हो। उसके बाद है नेक्स्ट यूज सिंपल लैंग्वेज एंड द इजी वर्डिंग इन इट, यानी हमको इसमें सिंपल जो लैंग्वेज है, यानी ऐसा नहीं है कि हम इसमें ऐसी लैंग्वेज यूज करें जो ज्यादातर को समझ में नहीं आए, तो इसमें इजी वर्डिंग होनी चाहिए। उसके बाद है सिक्स्थ यूज लिंकिंग वर्ड्स, यानी लिंकिंग वर्ड्स बोलते हैं जैसे हमारे छोटे छोटे जो हमारे सेंटेंसेस होते हैं उनको किसी भी लिंकिंग वर्ड से उसको जोड़कर एक कंपाउंड यानी सेंटेंस बनाया जा सके, यानी बड़ा सेंटेंस, जैसे हावेवर है, देयरफॉर है, आल्दो है, इवन, इन, ऑर्डर टू, या फिर दो, etc। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसमें कई सारे पॉइंट और हैं। इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द पॉइंट टॉपिक, यानी टॉपिक के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हम उसको बाहर जाते हैं उसमें टॉपिक के अकॉर्डिंग, टॉपिक के अलावा और कुछ हम उसमें फालतू लिख सकते हैं। तो इट शुड बी कंप्लीटेड विद इन 100 to 150 वर्ड्स एंड सम पैसेजेस, यानी हमको इसको लगभग 100 से 150 वर्ड के बीच में इसको लिखना है, उसके कुछ पैसेजेस बना देने हैं। तो कंक्लूड विद योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, और उसमें आपको जितने भी और इसके अकॉर्डिंग इसके अलावा और भी कोई पॉइंट्स हैं उनको आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको आपको राइट डाउन करना है और इनको लर्न करना है। तो कल हम इसके लिए प्रैक्टिस करेंगे, यानी कोई भी हम एग्जांपल लेके आपको फिर इसका फॉर्मेट और इसका जो प्रैक्टिस है वो करेंगे। ठीक है, थैंक यू।